बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सीज़न 1 के साथ मैं हूं स्कॉलर शराजी और आप देख रहे हैं स्कॉलर शराजी यूट्यूब चैनल। आई बिलीव इन इजी लर्निंग। आमतौर पर हम बच्चों को बड़े मुश्किल अंदाज से समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे समझते हैं पता नहीं इंग्लिश ग्रामर टेंसेस क्या चीज़ है, क्या बना है, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इट्स नॉट वे। आई बिलीव इन इजी लर्निंग, सो आई गोना टीच यू इन इजी वे। Today my topic is parts of speech. अब सादा सी मिसाल से, देसी मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स हैं जो हमें लाजमी चाहिए होते हैं। उसके लिए हमें ईंटें चाहिए होती हैं, बजरी, रेत, सीमेंट एक्सेट्रा। इसी तरह हम जो बोलते हैं ये एक बिल्डिंग है। स्पीच जो हम बोल रहे हैं ये एक बिल्डिंग है। इसके लिए भी हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या है? कुछ मैं लिखता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल एक्सेट्रा। अब जिस तरह बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ पार्ट्स की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को एक तरीके से अगर हम जोड़ेंगे, लगाएंगे, असेंबल करेंगे तो वो बिल्डिंग बन जाएगी। इसका कंपैरिजन, इसी से कंपैरिजन स्पीच का करेंगे कि स्पीच के लिए भी हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ पार्ट्स की ज़रूरत है। अब इनको याद करना बड़ा आसान है। मसला सिर्फ ये है कि इनकी तरतीब, इनका तरीका, इनको लगाने का तरीका किस तरह लगाएंगे कि बिल्डिंग ठीक बन जाए। जब हम 2-4 ईंटें लगाते हैं या ईंटें लगाते जाते हैं उनको ठीक अंदाज से, ईंट बजरी का जो है ना उसकी रेशो ठीक तरह से लगाते हैं तो देखने वाले कहते हैं किसी अच्छे कारीगर ने ये बिल्डिंग बनाई है, किसी अच्छे कंस्ट्रक्टर ने ये बिल्डिंग तमीर की है। इसी तरह हमें स्पीच भी एक अच्छे तरीके से उसके पार्ट्स को जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो स्पीच तैयार हो जाएगी। तो वो स्पीच के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है। बारी बारी एक एक करके मैं समझाता जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि एक एग्जाम्पल के अंदर ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिट करता जाऊँ, लगाता जाऊँ और उससे सारे के सारे आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल से ही आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने आसान सी राइट करता हूँ। Ali killed a snake. अब इसमें इसके कुछ इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि पार्ट्स कहलाते हैं, स्पीच के पार्ट्स कहलाते हैं, कुछ पार्ट्स यूज हुए हैं। तो उससे बात करते हैं। सबसे पहले अली इसमें क्या है? अली नाउन है। अली इसमें नाउन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं नाउन। तो नाउन होता क्या है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो नाउन है। इस रूम की बात कर लेते हैं। फैन, लाइट, फ्लावर्स, बोतल, फ्लैक्स, वाइट बोर्ड, मार्कर, पेंसिल, बैग, रूम, रूफ, कोई भी चीज़ आप एक से शुरू हो जाए, लाखों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें नाउन कहलाती हैं या नेमिंग वर्ड नाउन कहलाती हैं। तो अली इसमें नाउन है। इसी तरह दूसरा नाउन इसमें जो आया है वो स्नेक है। ये भी नाम है किसी चीज़ का, तो इसके लिए भी नाउन है। अब इसमें दो नाउन हमने निकाल लिए। अब दूसरी चीज़ में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब नाउन आएगा सेंटेंस में तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे उसकी कोई ना कोई क्वालिटी भी आनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि क्वालिटी भी उसकी आ सकती है। तो क्वालिटी का नाउन क्या कहलाती है?
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। सबसे पहला तो हमारे पास है नाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास फिर आ जाएगा एडजेक्टिव। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं। इसी एग्जांपल को हम यूज करते हैं, लिखेंगे ब्रेव अली killed a dangerous snake। अब इसमें ये नाम है अली, अली की क्वालिटी आ गई ब्रेव अली, बहादुर अली ने सांप को मार दिया, खतरनाक सांप को मार दिया। स्नेक नाउन है, इसकी भी क्वालिटी आ गई डेंजरस। सो हम कह सकते हैं कि जहाँ नाउन आएगा वहाँ पे पॉसिबल है कि उसकी क्वालिटी भी आएगी। तो अली और स्नेक नाउन थे, इन दोनों की क्वालिटी आ गई ब्रेव अली एंड डेंजरस स्नेक। ये हमारे पास एग्जाम्पल में नाउन भी आ गया और एडजेक्टिव भी आ गया। तो सेकंड हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड रह गया, वो है किल्ड। किल्ड क्या है? ये अंडरस्टूड बात है कि जब कोई नाउन है मौजूद है कहीं पे, कोई पर्सन मौजूद है, तो वो कोई ना कोई काम भी कर रहा हो, कोई ना कोई वर्क भी कर रहा हो, कोई ना कोई एक्शन भी कर रहा हो। तो एक्शन वर्ड्स यहाँ पे आते हैं हमारे पास वर्क। इसकी बड़ी मुश्किल डेफिनेशन आमतौर पर करवाई जाती है, बड़ी इजी सी है। डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ हो गया, ये एक्शन है। आइज खुली है, आइज को क्लोज किया, एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ, एक्शन है। लिख रहा हूँ, एक्शन है। कोई भी डूइंग एक्शन वर्क कहलाता है। तो थर्ड हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ जाएगा? वर्क। वर्क इसमें ब्रेव अली किल्ड अ डेंजरस स्नेक, बहादुर अली ने खतरनाक सांप को मार दिया। तो जो इसमें वर्ब आएगा वो क्या होगा? किल्ड। इसके एग्जांपल में और जो लिखता हूँ, स्लीप, वॉक। एडवर्ब क्या चीज है? एडवर्ब भी जैसे नाउन की खूबी खामी एडजेक्टिव है, ऐसे ही वर्ब की खूबी खामी एडवर्ब है। फोर्थ वाला हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब। वैसे तो एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में मज़ीद करता है, वर्ब की एक्सप्लेनेशन करता है, वो एडवर्ब होता है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, आई बिलीव इन ईजीएस्ट वे, सो इजी तरीके से चलेंगे कि एडवर्ब क्या होता है? क्वालिटी। जैसे नाउन की क्वालिटी है, ऐसे ही वर्ब की भी क्वालिटी है एडवर्ब। जैसे अगर बहू ने चाय बनाई है तो पॉसिबल ऑप्शन है कि वो अच्छी ना हो, लेकिन अगर वही चाय बेटी ने बनाई है तो पॉसिबल ऑप्शन है कि वो अच्छी हो। इट्स अलमिया ऑफ आवर सोसाइटी। बहरहाल एडवर्ब की बात करते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ वही, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ब्रेव, बल्कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अली killed bravely a dangerous snake। अब वर्क में वर्क काम कोई हुआ, अब हमने देखना है कि वो काम कैसे हुआ। अली ने स्नेक को मारा, कैसे मारा? वो इस एग्जाम्पल में आपको वाज़ेह हो जाएगा। ब्रेवली, अली ने कैसे मारा? बहादुरी से मारा। अली ने स्नेक को बहादुरी से मारा। इसका मतलब है ये जो बहादुरी है, ये कि क्या हो गया? एडवर्ब। ये मारने का, वर्ब का खूबी खामी बता रहा है ब्रेवली। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि नाउन की खूबी खामी ब्रेव, जो कि एडजेक्टिव कहलाता है, वर्ब की खूबी खामी एडवर्ब,
जो कि हमारे पास ब्रेवली है। अब इसी तरह वैसे तो इसकी पहचान ये है आमतौर पर कि एडवर्ब के आखिर में एल वाई आता है, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको मज़ीद ये बताता हूँ कि जो वर्ब के बारे में मज़ीद हमें बताता है उसकी खूबी खामी है, वो क्या कहलाता है हमारे पास एडवर्ब। एडजेक्टिव को एडवर्ब में कैसे शिफ्ट किया जाता है, जैसे अगर मैं लिखूँ वंडरफुल तो इससे जो एडवर्ब बनेगा वो है वंडरफुली। जैसे माय शूज आर वंडरफुल। इसमें वंडरफुल एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, he wrote a letter wonderfully। अब ये वंडरफुली एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। इसी तरह मैं तो लिखता हूँ नाइस, नाइसली। नाइस हमारे पास एडजेक्टिव है और नाइसली एडवर्ब है। अगर मैं लिखूँ कि शी इज अ नाइस गर्ल एंड शी टॉक टू मी नाइसली। अब इसमें नाइस एडजेक्टिव है और नाइसली एडवर्ब के तौर पर इसका यूज हो गया। इस तरह एक और मैं लिखता हूँ साइलेंट, साइलेंटली। ही इज अ साइलेंट बॉय एंड he speaks silently। अब पहले साइलेंट एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है और बाद में साइलेंटली एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। एक और क्विक, क्विकली। आई एम अ क्विक टीचर and I teach quickly। मैं एक ये जो मैंने लिखा सेंटेंस है इसमें पहले क्विक एडजेक्टिव है तो बाद में क्विकली एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो ये चंद एग्जांपल्स थी बड़ी इजी कि हम किस तरह हमें इससे आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, और पता भी चल जाएगा कैसे हम एडजेक्टिव से एडवर्ब में शिफ्ट हो सकते हैं। अब ये सेम सेम क्यों होता है? आपने देखा होगा वंडरफुल से वंडरफुली, नाइस से नाइस, इसलिए कि एक बंदे ने काम जल्दी किया है तो बंदे में वो खूबी है, तो पहले नंबर पे नाउन की खूबी है वंडरफुल। अब उसने वंडरफुली काम किया है, ये वर्ब की खूबी आ गई। एक बंदा क्विक है तो काम क्विकली करेगा, एक बंदा साइलेंट है तो वो साइलेंटली होगा, कोई नाइसली बोल रहा है तो पहले नंबर पर खुद नाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव से ही आमतौर पर हम एडवर्ब बनाते हैं। Now we are going to further detail my next part of speech is an article। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? आर्टिकल। इंग्लिश में 3 आर्टिकल हैं, ए, एन एंड द। अब तमाम कुछ नाउन से पहले ए, एन और द के आर्टिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। हमें देखना ये है कि कहाँ कहाँ हम ए और एन के यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा कुछ पेचीदा भी है, लेकिन हम ज़्यादा सादा रहेंगे, सिंपल रहेंगे। जैसे एन एप्पल, a bag, a chair,
एन ऑरेंज। इसका मतलब है कि वावल साउंड नाउन से पहले हम एन लगाते हैं और बाकी सब नाउन से पहले हम ए लगाते हैं। वावल साउंड से पहले हम कहेंगे वावल साउंड नाउन से पहले हम एन लगाते हैं और अदर्स इसके अलावा जो है उनके साथ हम क्या लगाते हैं। अब दा कहाँ लगाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। दा कहाँ लगाते हैं आपको पता ही है कि जहाँ मौका बनता है हम दा लगा लेते हैं। क्या है, ऐसे ही है ना, चाहे वो बिजनेस हो या सियासत, घर हो या बाहर, दुकान हो या मस्जिद, जहाँ हमारा पास चलता है मौका बनता है हम दा लगा सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन हम ठिकाना करें उस दा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के दा की। तो जो हमारे पास प्रीवियसली मेंशन जो बातें होती हैं, प्रीवियसली मेंशन, इसका मुझे भी पता है और आपको पता होगा, उनसे पहले हम ऐसे नाउन से पहले हम क्या करते हैं, द। जैसे मैं इंग्लिश का लेक्चर ले रहा हूँ, मैं क्लास में होता हूँ, कहता हूँ ऊपर योर बुक्स, तो आपको पता है कौन सी बुक खोलनी है और मुझे भी पता है, लिहाजा आप इंग्लिश की बुक खोलेंगे। तो आप देखें एग्जाम्पल ये है, मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ओपन द बुक। अब मैंने नाउन से पहले दा लगाया क्योंकि मुझे भी पता है कौन सी बुक खोलनी है और आपको भी। लेकिन अगर घर में आपके वाले साहब कुछ लिख रहे हैं पेज पे, उनको नीचे रखने की किसी चीज़ की जरूरत है, वो कहते हैं प्लीज गिव मी अ बुक। अब यहाँ हमने नाउन से पहले आ लगाया, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है क्यों बुक मांग रहे हैं और उन्हें भी पता है, तो आप कोई भी बुक दे देंगे। तो कोई भी बुक हो उससे पहले हम ये लगाते हैं और जो हम पार्टिसिपेट वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका हमें पता हो, मेंशन हो, वो दा यूज करेंगे। एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, आप ऑफिस में जाने के लिए रेडी हैं और आप अपनी वाइफ से कहते हैं गिव मी द की, तो वो आपको गाड़ी की चाबी देगी, क्योंकि आपको भी पता है किस लिए चाबी मांग रहे हैं, कौन सी मांग रहे हैं, और उसे भी पता है, बिल्कुल सब पता होता है, क्योंकि वाइफ इज अ लाइफ क्या है। तो हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन में बैठे हुए, आपको कान में खारिश हो रही है, बार बार आप कान में खारिश कर रहे हैं, अब तब अपनी बीवी को कहते हैं प्लीज गिव मी अ की, प्लीज गिव मी अ की। तो आप ए लगाएंगे क्योंकि उसे भी पता है क्यों कीज मांगी जा रही हैं और मुझे भी पता है क्यों कीज मांगी जा रही है। यहाँ पे जो पता था वो हमने खास कीज दी थी, वही कीज जो मांगी जा रही है। यहाँ कोई भी कीज दे देंगे, दुनिया में जो भी चीज़ आपको कोई भी कीज नजर आएगी, कार में कहीं भी आप वो दे देंगे, तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। ये है इसके बारे में बड़ी इजी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी ए, एन और डी। एक और बड़ी मजे की बात है कि आर्टिकल हमें नाउन और वर्ब के बारे में भी हेल्प करता है कि वो आया कि नाउन है या वर्ब है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो, यहाँ मैं राइट करूँ शो। अब देखिए एक एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, प्लीज शो मी योर पेन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ आई सा टीवी शो या आई सा शो। अब देखिए यहाँ पे शो एक एक्शन है, लिहाजा आई प्लीज शो मी योर पेन, ये शो एक वर्ब है, लेकिन आई सा टीवी शो, ये टीवी शो एक नाउन है, शो एक नाउन के तौर पर यूज है। ठीक
ठीक है, हमें इसने हेल्प की है, पता चल गया है कि ये शो नाउन है या वर्ब। तो आर्टिकल से भी पता चल गया, जब ये नाउन है तो उससे पहले क्या हमने यूज़ किया ए, लिहाजा ये क्या है, नाउन। अब अगर नाउन यूज़ हुआ है तो ज़ाहिर है इसके लिए फिर हमारे पास एडजेक्टिव भी यूज़ होगा, एडजेक्टिव भी यूज़ होगा। तो इसमें मैं ऐसे लिखूँगा, आई सा एन अमेजिंग शो। तो हमने शो के साथ क्या यूज कर लिया, एडजेक्टिव। पे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन असल में नाउन की पोजीशन को शो करता है। प्रेपोजिशन नाउन की पोजीशन को शो करता है और ये तकरीबन 8 से 10 है, सिर्फ इतने ही हैं। इनको अगर अच्छी तरह से याद कर लें, आसानी से याद हो जाते हैं, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये तकरीबन 8-10 है, जैसे एड, टू, इन, एक्सेट्रा। अब मैं उसी एग्जांपल को लिखता हूँ, क्या थी, ब्रेव अली killed a dangerous snake। अब अगर इसको मैं ये कहूँ कि किसके साथ मारा, अली ने सांप को, सांप को मार दिया, किसके साथ मारा, विद द गन, विद द स्टिक या विद द रोड़ा, किसके साथ मारा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेव अली किल्ड अ डेंजरस स्नेक विद अ गन। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कहाँ मारा, इन द किचन, इन द स्कूल, इन द गार्डन, कहाँ मारा। तो इसमें मैं इसे ऐड कर दूंगा, ब्रेव अली किल्ड अ डेंजरस स्नेक विद अ गन इन अ गार्डन। तो ये प्रेपोजिशन लगा देंगे। अब अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ इसके बारे में, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आई रो, मैंने लिखा। अब क्या लिखा, मैं लिखूंगा आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे कि मैंने, क्योंकि इसमें वर्ब यूज हो गया है, आई रोट वर्ब है, तो वर्ब का फिर हम एडवर्ब भी लगा देंगे, इसकी खूबी हम भी बता देंगे। आई रोट अर्जेंटली आ लेटर टू माय फ्रेंड। अब इसमें फ्रेंड यूज हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब फ्रेंड एक नाउन आ गया थी, तो इसकी हमें खूबी खामी लगानी पड़ेगी। लिखूंगा मैं, आई रोट अर्जेंटली आ लेटर। अब टू माय, क्या खूबी खामी लगा सकते हैं, जैसे फ्रेंड स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, या तो विला फ्रेंड है, कौन सा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, आई रोट अर्जेंटली अ लेटर टू माय कॉलेज फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और रखेंगे जो आता है लेटर। लेटर भी होता है, इसकी भी कमी लगा देते हैं। क्या बताइए, आई, देखे जाए बस आप, आई रोट urgently, I wrote urgently an important letter to my college friend।
ये देखिए ये सेंटेंस आप यहाँ तक बन गया। आई रोट अर्जेंटली एन इम्पोर्टेंट लेटर टू माय कॉलेज फ्रेंड। अब मैंने जो लेटर लिखा है ये किस इंक से लिखा है? जो लेटर लिखा है मैंने इस पेन से लिखा है, तो किस इंक से लिखा है? मैं ये कह सकता हूँ कि इंक पेन से, जेल पेन से या किसी और से। तो मैं लिखूंगा आई रोट urgently an important letter to my college friend with ink pen। अब देखें सेंटेंस रिपीट करें। आई रोट अर्जेंटली एन इम्पॉर्टेंट लेटर टू माय कॉलेज फ्रेंड विद एन इंक पेन। ये क्योंकि इंक है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन। नोन है ना, बहुत साउंड है। आई रोट अर्जेंटली एन इम्पॉर्टेंट लेटर टू माय कॉलेज फ्रेंड विद एन इंक पेन। अब हम कह सकते हैं कि कहाँ लिखा बैठ के, मतलब रूम में बैठ के लिखा, छत पे बैठ के लिखा, या बल्कि हम कह सकते हैं एक सीधी स्टार पे लिखा। तो हम लिखेंगे आई रोट, मैं उसी को रिपीट करता जा रहा हूँ बार। आई रोट अर्जेंटली एन इम्पॉर्टेंट लेटर टू माय कॉलेज friend with an ink pen। अब देखिए with an ink pen in a stormy night। अब इसको मैं और भी ऐसे करता जितने मर्जी यूज करता जाऊंगा। तो इवन के मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक भी लिख सकता हूँ, यानी कि वेयर नॉट लिखता जाऊँगा मैं। तो इसका बल्कि इवन की एक बुक, एक सेंटेंस से एक बुक बनाई जा सकती है। लेकिन आपने करना यह है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे सिंपल सेंटेंस लिखे उसको बढ़ाते जाएं, और जैसे ही बढ़ता जाए नाउन की भी खूबी खामी लिखते जाएं, वर्ब की भी खूबी खामी लिखते जाएं, कहाँ पे लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, किसके साथ लिखा, प्रेपोजिशन बनते जाएंगे। अब इसमें तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रेपोजिशन भी यूज़ कर लिए हैं, या काउंट करने से ज़्यादा ही होगी शायद, इतनी प्रेपोजिशन भी यूज़ हो गई हैं। तो ये हमारे पास 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नंबर 7 पे लिंकिंग वर्ड्स। अब लिंकिंग वर्ड जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि कोई हमारा अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो मटेरियल जैसे दो ईंटों को जोड़ने के लिए एक मटेरियल चाहिए, तो वो सीमेंट है या रेत है या जो भी है उसके साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी कुछ लिंकिंग वर्ड्स हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो वो लिंकिंग मटेरियल असल में लिंकिंग वर्ड कहलाता है। अब जैसे ये चंद हैं विद, देयरफॉर एक्सेट्रा, ये कोई थोड़े से हैं। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ आई वेंट विद हिज ब्रदर बट ही केम अलोन। अब इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला है कि अली अपने भाई के साथ गया और वो वापस अकेला आया। अब इन दोनों को में जो हमारे पास लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो विद, ये लफ्ज़ है जो हमारे पास लिंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब हमारे पास लास्ट एक हमारे पास हो गया लिंकिंग वर्ड्स। 7 हो गए। लास्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के में। ये आमतौर पर तरतीब के लिहाज से दूसरे नंबर पर नाउन के बाद आता है, लेकिन हमने इसे एंड इसलिए रखा कि ये एक तो बहुत आसान है, दूसरा इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास जो प्रोनाउन है, ये आमतौर पर होते हैं 7, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। 1 2 3 4 5 6 7 ये तकरीबन 7 ही होते हैं और बहुत ईजी है। इसका टेबल होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें टेबल होता है और ये बहुत हर सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड है, तो इसलिए इसका हम एक बाकायदा लेक्चर करेंगे। तो अब मैं जैसे ये है क्या, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, Ali takes his breakfast Ali goes to school Ali does his homework। अब देखें ये मैंने सेंटेंस 3-4 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मसला है ना, जो बुरी चीज़ लग रही है, आपने नोट किया होगा, अली रैपिडली बार बार रिपीट हो रहा है। इससे होता क्या है, इससे हमारी जो स्पीच है बिल्कुल फजूल हो जाती है, बहुत ही बुरी लगती है। इसलिए रेपिटेशन ऑफ वर्ड खासतौर पर नाउन नहीं होनी चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। उसकी अवॉइड करने के लिए हमारे पास वर्ड हम क्या करते हैं, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हम लगा देंगे अली की बजाय ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, ही गोज टू स्कूल, ही डज हिज होमवर्क। अब ये इससे सेंटेंस को लगता है और रेपिटेशन भी अवॉइड हो जाती है। तो ये जो था हमारे पास प्रोनाउन। अब हमने ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, लिंकिंग वर्ड और प्रोनाउन। अब डेली हम एक टेंस करेंगे, उसके साथ साथ इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक एक डेली करते जाएंगे डिटेल के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसकी भी, और साथ साथ हमारे टेंस भी कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। आफ्टर 12 डेज हमारे टेंस भी कंप्लीट होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी आपको अच्छी तरह से समझ होगी। लेकिन आपकी एक्टिविटी क्या है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियो देखने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दें, ना देखें, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने करना ये है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ दूसरों